टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स, है ना जी। और ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का दे रहे हैं या पुलिस का दे रहे हैं, उन सभी में ये आता है। बैंक एग्जाम में नहीं आता है। बाकी आपके स्टेट के एग्जाम है या हरियाणा सीईटी है या यूपी पीईटी है या पुलिस का है या आपके एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीयू है, सभी में 1 से 2 सवाल इसके मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में जो हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आपके ट्रायंगल्स आप देखते होंगे, ट्रायंगल्स पर बेस्ड आता है सवाल, है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करना होता है, ठीक है जी। आपके स्क्वायर्स काउंट करना होता है, आपके रेक्टेंगल्स काउंट करना होता है, तो रेक्टेंगल्स काउंट करना है ना जी। आपके नंबर ऑफ लाइंस काउंट करना है। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि आपकी क्वाड्रिलेटरल काउंट करना है। तो ऐसे करके इसमें सवाल आते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो किसका आता है? ट्रायंगल्स का। बाकी बहुत रेयर में आता है, बाकी हम सबको थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे मेन है वो ट्रायंगल्स का है, ठीक है। तो इसमें हम कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स की जब बात कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स में कंसेप्ट वाइज अगर हम चले तो एक ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स, और एक होता है मर्जिंग ऑफ ग्रुप्स। मर्जिंग ऑफ ग्रुप्स, जैसे आप शॉर्ट्स में देखते होंगे, बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रायंगल्स के मिलते हैं वाईटी पे। तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक होती है। तो ऐसा एक स्टूडेंट के पार्ट पे संभव नहीं है कि हर सवाल की एक अलग अलग ट्रिक याद की जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एग्जाम। सवाल की वैरायटी अनलिमिटेड होती है ना। 100 सवाल, 150 सवाल, 200 सवाल, कहीं से भी लाइन हटा दी जाए, कहीं से भी लाइन जोड़ दी जाए, किसी भी तरह का फॉर्मेशन हो जाता है। इसलिए सबसे मेन है कंसेप्ट, ठीक है जी। कंसेप्ट हम सीख लेते हैं तो किसी भी तरह के क्वेश्चन को हम तोड़ पाते हैं। इसलिए यहाँ उस तरह से पढ़ेंगे जिससे कि हम किसी भी सवाल को ब्रेक कर पाए, तोड़ पाए और सॉल्व कर पाए, है ना। तो ट्रिक, एडिशनल ट्रिक होती है छोटी छोटी, वो हम समझेंगे, बट मेन है हमारा कंसेप्ट। क्योंकि यहाँ शॉर्ट्स वाला सिस्टम नहीं चल रहा है कि वायरल हो जाए शॉर्ट्स वाला सिस्टम। हमें ये समझना है कि हमें सवाल आना चाहिए और तोड़ना आना चाहिए। सवाल छोटा भी होगा, सवाल बड़ा भी होगा, मॉडरेट भी होगा। दूसरा, इस टॉपिक से सवाल मोस्टली रिपीट होते हैं। जनरली आप देखोगे कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो जनरली रिपीट होते हैं, वो भी होता है, लेकिन ऐसा गारंटी नहीं है कि रिपीट ही होगा, नया भी सवाल आ सकता है। तो इसलिए आपका कंसेप्ट वाइज समझना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल मैंने यहाँ पे बनाया, बहुत छोटा सा। धरती का सबसे आसान सवाल बनाया, ऐसे समझ, है ना जी। ऐसे करके मैंने एक सवाल बनाया और मैंने आपसे कहा भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आपको इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। एक बहुत बेसिक सा सवाल है और नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है। अब जैसे बुक्स में आप देखते होंगे तो बुक्स में क्या होता है, एंगल वाइज ए बी सी, बी सी डी, ऐसे करके एक होता है ना एक्सप्लेनेशन। तो उस तरह से करना भी संभव नहीं है एग्जाम में, वो टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बुकिस वाला भी पैटर्न हमें नहीं अपनाना है, और वाइट भी शॉर्ट्स वाला पैटर्न चलना है वो भी नहीं अपनाना है। तो हमें तो अलग तरह से करना है जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन का काम भी हो जाए और क्वेश्चन थोड़ा इफेक्टिव वे में जल्दी भी हो जाए। तो वो एक अलग मोड हमारा चलेगा। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, ऐसी ट्राई करो। 16, 22, और शाबाश। ऐसी जो आपको लग रहा है, जो भी जैसे भी लग रहा है। अभी दो आपके आंसर आए हैं, एक 16 आया है, एक 22 आया है। कितना जी? मैं घबराइए मत, इसमें मैं कुछ कह रहा हूँ क्या? ये तो बोली है, बोली लगा रहे। 12, 13, हाँ अपना
जी 11, बहुत बढ़िया, शाबाश। 17, 18, इसके अलावा कोई और? 12 है जी, 19 भी लिख दिया, 20 तो लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई और है तो बताइए। मैं आपको बताऊं, ये सवाल ऐसा सवाल है, आज की क्लास के बाद ऐसे सवालों को आप 10 सेकंड में उड़ा देंगे और सही सही उड़ाएंगे, तो वो हमें चीजें सीखनी है। यहां पे इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल है 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2 3 6, 18, 18 और 3 कितना हो गया? 21। और कितना आंसर है इसका? 22 आंसर है। तो 5 सेकंड का ये सवाल था। अब कैसे करेंगे धीरे धीरे आगे समझेंगे। और इसमें एक थ्योरी है जो जिस तरह से मैं इसको कराता हूं, पहले तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। वो आदमी नहीं जोड़ सकता है जो तोड़ना नहीं जानता हो। तो हमें कंसेप्ट वाइज तोड़ना है फिगर को, जिससे हम कहते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब है तोड़ना, बड़े फिगर को छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ना और फिर उसको जोड़ना, उसे कहते हैं, जोड़ने को कहते हैं मर्जिंग। तो एक ही थ्योरी है, तोड़ना और जोड़ना। फिर सवाल चाहे किसी भी लेवल का हो, ऑप्शन हमें हेल्प करते हैं, वो अलग बात है। वो ऑप्शन हम बाद में खेलेंगे, पहले विदाउट ऑप्शन सीखेंगे, है ना जी। क्योंकि यहाँ पे अब देखो, अगर सिंपल सी बात करें तो ऑप्शन तो आपको हेल्प करते हैं। अब मैं इसमें नहीं बता रहा, इसमें तो बहुत सारे बेसिक भी दे दिए आपने। चलो अभी आगे बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा सा मैंने यहाँ पे थॉट दिया आपको, एक फिगर है, एक छोटा सा फिगर है, ठीक है ना। इसमें ऐसे करके मैंने, ये वर्टेक्स है, यहां से डिवीजन हो रखा है, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है? ये 6 है। क्योंकि अगर हम इसको काउंट भी करें तो आप देखेंगे 1 2 और ये क्या हो गया? 3। 3 के बाद इन दोनों को मिलाएंगे तो मर्जिंग ट्रायंगल कितना हो गया? 4। ये मर्जिंग ट्रायंगल कहलाएगा। 4 हो गया। अच्छा, इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, है ना जी। और जब हम तीनों को मिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा, तो टोटली कितना है? 6 है। हमारे सामने कितने कंपोनेंट दिख रहे हैं? 3 कंपोनेंट, 1 2 3 कंपोनेंट है, ठीक है। वर्टेक्स से डिवीजन है, 3 कंपोनेंट है। तो हमें क्या करना होता है? नंबरिंग किया, 1 2 3, उन कंपोनेंट का नंबरिंग किया और उनको ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3, तो कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। ये बेसिक बात। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एक बड़ा फिगर आ गया, ठीक है जी। और उस बड़े फिगर में ये वर्टेक्स से डिवीजन है, कंपोनेंट है आपके सामने, उस क्या करेंगे? उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5, उन नंबरिंग को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, टोटल कितना हो गया? एक बेसिक बात हमने जानी, इस पे हम बाद में लौट के आएंगे। अभी नाउ फॉर एग्जांपल, मैंने एक और फिगर बनाया, ठीक है जी। और इसमें एडिशनली मैंने यहां पे ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया। अब मैंने पूछा टोटल ट्रायंगल कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है जी। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ। तो आप इसमें ऐसे सुनो, बड़ा आसान है। सबसे पहले आपने देखो दिमाग में क्या आया, जैसे फिगर था, बड़ा फिगर था ना, कितने पार्टीशन थे इसके? अंडरलाइन कितनी थी? 1 2 3 4 और 5। तो हमने, जैसे बड़ा वाला फिगर था 2 3 4 5, अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो कंपोनेंट है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास 15 + 6 कितना हो गया? 21। अरे सबको ऐड कर देंगे ना हम इनको, 3 + 4 + 5 + 6, ये हो गया 21। अब एडिशनली उसने क्या किया? ऐसी लाइन ड्रॉ की, और जब ऐसी लाइन उसने ड्रॉ की तो ये अलग से ग्रुप बन गया, ऐसे। ये अलग से ग्रुप बन जाएगा कि नहीं बनेगा? ग्रुपिंग हो गई है। इसका हम नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से डिवीजन हो गया 1 2 3, तो ये कितना हो गया? है ना जी। और जब उसने एडिशनली और क्या किया? और उसने ऐसे ग्रुप बना दिया, ऐसे करके
ये ग्रुप बनाया उसने ऐसे करके, तो 1 2 3 4 ये कितना हो गया। तो अब आप क्या करोगे, 21 + 6 + 10 ये आपको करना था। फिर थोड़ा बहुत अजम्पशन तो आपको करके चलना पड़ेगा, ब्रेक करना है। तो 21 + 6 कितना हो गया, 27, और 27 + 10 कितना हो गया, 37। तो क्या हो गया, 37। अब इसमें कहीं से भी मैं और जोड़ सकता हूं, घटा सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो हमें चीजों को इस तरह से समझना है। ऐसा थोड़ी है कि यही सवाल आएगा, इसमें चेंजेस के साथ भी आ सकता है। तो हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हम ब्रेक कर रहे हैं और कैसे उस चीज को मर्ज कर रहे हैं। गेट योर पॉइंट नाउ। फॉर एग्जाम्पल एक और मैंने फिगर बनाया, ये फिगर है जैसे, ठीक है ना, ध्यान से समझो। ये फिगर है और ये फिगर है डायगोनल फिगर। ये क्या है, डायगोनल है, अरे है ना डायगोनल। कितना है इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल, 8 है। ठीक है, कैसे देखो, 1 2 3 4, 4 के बाद क्या हो जाएगा, ये 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8, ऐसे करके है। अब ऐसे सुनो, सपोज करो मैं इसको ऐसे बनाता, ये हमारा हो गया 3, 1 2 और 3 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये भी क्या हो गया, ये भी 3 है, ये भी 3 है ना जी। अगर मैं इसको कंबाइन करता हूं तो समहाउ इस तरह से कंबाइंड होगा, ये 3 था, ये भी 3 था, दोनों कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड होने से ये क्या बन गया, 7, और ये बन गया। तो अब अलग अलग करो, एक्चुअली क्या है, जो ग्रुपिंग होती है ना, बहुत अलग अलग तरह से भी होगी। हमें स्मार्टनेस के साथ चल रहा है तो हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल को, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइंगल को कम से कम ग्रुप में विभाजित करना, वो हमारा स्मार्टनेस कहलाता है। और नंबर ऑफ ट्राइंगल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में विभाजित करना, वो हमारा एवरेज अप्रोच हो जाएगा। तो कम ग्रुप बने, नंबर ऑफ ट्राइंगल ज्यादा कवर हो जाए, डायगोनल है। अच्छा ये फिगर भी तो डायगोनल है, ऐसे करके, ये भी तो डायगोनली एक ही बात है। ये भी कितना हो गया, 8 हो जाएगा। अच्छा ओके, अगर मैं यहां पे लाइन ऐसे बढ़ा दूं तो अभी ये कितना था, ये हमारे पास था, ये बड़ा वाला हमने 8 में कवर कर लिया था, राइट। एडिशनली कितने बढ़ गए, 2, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। वैसे जनरली एक थॉट जो चलता है ट्रिक्स का, वो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं डायगोनल में उसका डबल करना, वो उसका आंसर हो जाता है। बट इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें और भी चेंजेस आएंगे। अभी कितना, 4 था तो 8 हो गया, अभी कितना है, 5 है तो कितना हो गया, 10 हो गया। अभी क्या एक और हमने किया तो कितना हो जाएगा, 12, फिर किया तो 14, और फिर किया तो अभी 8 का डबल 16 हो गया। एक बेसिक बात है, अगर मैं इसकी रील बनाऊंगा तो ऐसे बना दूंगा कि जितना नंबर ऑफ कंपोनेंट है उसका डबल कर दो, मौज मौज। तो एक अलग बात है, बट क्या है, हम देख रहे हैं कि बड़ा वाला काउंट हो चुका था, उसके बाद हम एडिशनली 2 2 बढ़ाते जा रहे हैं, तो 2 2 प्लस होगा। आप और बढ़ा दो और प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम वापस आ रहे हैं इस पे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया था, बेसिकली क्या किया, इस बड़े फिगर को ग्रुपिंग करना था। तो ग्रुपिंग करते समय हमने एक तो ग्रुप ये बनाया, यहां से डिवीजन हो रखा है ऐसे, एक हमने बनाया, ये कितना हो गया, 2, हमने बनाया इसका क्या हो गया, ये 3, और ये क्या हो गया, 4। बेसिकली हमने इसको 4 ग्रुप्स में ब्रेक किया है, ठीक है। अब 4 ग्रुप में ब्रेक किया है तो उसके बाद देखो, ये 1 2 3, इसलिए मैंने यहां पे 6 लिख दिया था, ये तो पढ़ रहे हैं हम। और यहां पे भी 1 2 3, इसको भी क्या लिख दिया था मैंने, ये वाला थॉट है। और ये 1 और 2 कितना हो गया था, 3, ये 1 2 3 कितना हो गया था, इसलिए मैंने इनको ऐड किया, 6 + 6 + 6 18 + 3 21। और सारे ग्रुप किसके अंदर है, एक बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। तो आंसर क्या आ गया था हमारा, 22। हमने एक बड़े फिगर को ग्रुपिंग में ब्रेक किया और फिर ग्रुप को मर्ज करके हमने मर्जिंग ट्राइंगल बनाए। मर्जिंग ट्राइंगल हमारे एक से ज्यादा ही बनते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होएगा। अब ये बेसिक सवाल था, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक फिगर है,
इसमें मुझे ट्रायंगल बताना है, तो कैसे बताएंगे आप बताओ। आराम से बनाओ, बना के देखो, करके देखो। जितना मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट आएगा। क्लास के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कोई भी सवाल है आप उसको कर लोगे। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। दिख रहा है आपको इधर? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मैं इसको ना 3 ग्रुप में ब्रेक कर रहा हूँ। 3 ग्रुप बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये थोड़ी होता है। आपका यहां से डिवीजन हुआ तो आपने एक ग्रुप बनाया, और ग्रुप बनाया ऐसे करके, बनाया ना। आपके यहां से डिवीजन हुआ तो आपने यहां से ग्रुप बनाया ऐसे करके, तभी तो अप्रोच लगेगी आपकी। और ये सिंगल है, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये हो गया 10, और 1 2 3 4 ये हो गया 10। 10 और 10 कितना हो गया? और ये सिंगल है, और तो इसके साथ मर्जिंग करके बनेगा नहीं, तो आंसर इसका क्या हो गया? 21 हो गया। अभी हम जो क्लास कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। हम बेसिक से एडवांस पढ़ रहे हैं। आप मल्टीपल कैसे भी करें, बेसिक सवाल भी आएगा, कभी कभी ऐसा सवाल भी आएगा कि एमटीएस का पेपर दे रहे हैं, कोई जनरल पेपर दे रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट सवाल भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक और सवाल मैंने बनाया, अब क्या हो गया? धरती का आसान सवाल हो गया, खत्म। कितना आंसर है? हाँ जी, आंसर बताइए कितना होगा? 12, खत्म। और तो कुछ होना ही नहीं है। भाई देखो क्या हो गया, ये पार्टीशन हो गया नहीं हो गया? पार्टीशन हो गया 1 2 3 6, 1 2 3 6, और 6 और 6 क्या हो गया? 12। मर्जिंग तो इसमें है ही नहीं। आ रही बात समझ में? ओके। और देखो, कोशिश करते हैं एक बढ़िया सा सवाल बनाते हैं। थोड़ा मर्जिंग यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हाँ जी, इसको देखो, इसमें बताओ जरा कितने ट्रायंगल्स होंगे? कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। जी, अब देखो, अभी क्या होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप आसपास रहें। पहले बड़ा बड़ा गैप खत्म होगा, फिर छोटा छोटा गैप खत्म होगा, फिर परफेक्शन आएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो जरा, यहां पे हम बनाएंगे ग्रुप। अब ग्रुप बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, एक तो हमने ऐसे ग्रुप बनाया, एक हमने ऐसे ग्रुप बनाया, एक हमने ऐसे बनाया 3, और एक हमने ऐसे बनाया। 4 ग्रुप बना दिए। ठीक। अब 4 ग्रुप बनाने के बाद हमने इसमें आगे देखा, तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, 1 2, और ये कितना है? ये मोटा मोटा हमारे सामने आ गया। तो 6 and 6 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, 15 और 8 कितना हो गया? 23। 23 हमारे पास हो चुका है, जिनका आंसर 24 आ रहा था गलत है, वो आसपास है। अभी इतना आसान नहीं है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, ठीक है ना। 23 आ गया। अब मेरी बात सुनो,
सपोज करो आपके जो ऑप्शंस है ना उसमें ऐसे लिखा होता 20 और लिखा होता 26 और लिखा होता 18 और लिखा होता 19। तो आपको एक नजर अपना ग्रुपिंग करने के बाद ऑप्शन को देखना है, अगर मेहनत करनी पड़े तो आगे मेहनत करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी यहां पे हमारा आंसर 26 हो गया, क्योंकि 23 तो है नहीं और बाकी ऑप्शन 23 से कम है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 26। एक्चुअली ऑप्शंस में भी दो तरह का थॉट प्रोसेस एग्जामिनर रखता है। कई बार ऐसा होगा, सपोज करो मैं आपको बताता हूं, यहां पे ऐसा भी हो सकता है अभी ऐसे ऑप्शन होते ना, अगर आपका राइट ऑप्शन इज नॉट गिवन इन योर ऑप्शंस, राइट आंसर इज नॉट गिवन इन योर ऑप्शंस, तो जो मैक्सिमम है वो आपका आंसर है। बात समझने की कोशिश करो ध्यान से। अगर आपका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं है तो चारों ऑप्शन में जो भी नंबर होगा वो राइट आंसर से कम होगा। ये एग्जामिनर थॉट प्रोसेस ये कब आता है, जब आप 1000-2000 क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं कर चुका हूं इसलिए आप टेंशन ना लो। ठीक, द पॉइंट इज अगर आपका राइट आंसर ऑप्शंस में नहीं है तो जो ऑप्शंस होंगे उसमें राइट आंसर जो होगा उससे कम के ऑप्शंस होंगे, उनमें जो मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर है। कई बार क्या होगा, एग्जामिनर आपसे ऐसा सवाल कराएगा जिसमें अगर हम करने पे आए, अगर हम अपनी पे आए तो शायद हम 80 बना दें, लेकिन बनाने के लिए हो सकता है 3 मिनट लगे, बट उसने ऑप्शन दे रखा है 50 एंड मोर या 50 दे रखा है बस, तो वो चाहता है 1 मिनट के अंदर आंसर निकालो, तो आप 50 मार के चले गए, क्योंकि उसके मैक्सिमम आपने ऑप्शन दिया नहीं, 50 तो हमारा ही चुका है। राइट आंसर क्या है इसका, जैसे राइट आंसर देखो 23 आ चुका था, मर्जिंग कौन करेगा भाई। अब मर्जिंग होती है दो तरह से, जैसे मैं मर्जिंग की बात कर रहा था, तो थोड़ा सा उसको और स्टैंडर्डाइज करते हैं, कोशिश करेंगे हॉरिजेंटल और वर्टिकल, दो तरह से मर्जिंग होती है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। अब देखो हॉरिजेंटल है और वर्टिकल है। अब यहां देखिए आप, अगर आप इस ग्रुप में बात करते हैं जो हमने सवाल दिया था ना, इसमें 1 2 3 3 ग्रुप ऐसे हैं और 1 2 2 ग्रुप ऐसे है, थोड़ा आसान हो जाएगा। जो आसपास के ग्रुप होते हैं उससे मर्जिंग ट्रायंगल बन जाता है, जो एडजेसेंट ग्रुप होते हैं, एडजेसेंट निकटवर्ती, तो जैसे ये इस ग्रुप को इस ग्रुप के साथ मिलाए तो मर्जिंग ट्रायंगल यहां पे आपका बनेगा ऐसे करके। ये ही वो महाभारत है जो हमें ज्यादा फोकस करके करना है, अदरवाइज टॉपिक ही खत्म हो जाता है। अरे एक सेकंड को, सर्दी में अभी सब लोग इस समय जागते हैं ना, तो सामने वाले को फ्री समझ लेते हैं, हम तो भाई सुबह ही मेहनती आदमी है। नहीं, मैं जनरली मैंने ऑब्जर्व किया है 11 से 12 के बीच में या 11 से 1 के बीच में सबसे ज्यादा कॉल्स आती है, कि उठते ही अब मारते हैं कॉल। चलो कोई ना, हम नहीं उठाएंगे, हम काम में बिजी हैं। तो अभी क्या है, ये मर्जिंग ट्रायंगल बन गया। ऐसे ही आप देखोगे तो यहां पे भी क्या होगा, ये मर्जिंग ट्रायंगल बनेगा। कितने बन गए, दो। हॉरिजेंटल खत्म हो गया, वर्टिकल देखो, ये अलग था ये अलग था, क्या यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा ना, कोई लाइन होती तो बन जाता। तो ये सारे किसके अंदर है, +1, तो आंसर कितना है इसका 26। अब अगर 26 हमारा राइट ऑप्शन गिवन है तो बाकी के ऑप्शन ज्यादा हो या कम हो क्या फर्क पड़ता है, बाकी के ऑप्शन ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, अगर राइट आंसर गिवन है आपके ऑप्शंस में। बट अगर राइट आंसर गिवन नहीं है, राइट आंसर क्या होना चाहिए था 26, राइट आंसर गिवन नहीं है तो बाकी जितने भी ऑप्शन होंगे सारे उससे राइट आंसर से कम होंगे, तो उनमें जो मैक्सिमम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा। एक एडिशनल थॉट था जो आपको समझना है। कई बार सिचुएशन आएगी कि राइट जो होना था वो ज्यादा निकल रहे थे, दिया ही नहीं है, तो उनमें जो मैक्सिमम मार के चले जाओ। ठीक है, नाउ एक और ट्राई करते हैं, बनाना जरा प्लीज। थोड़ा बहुत गलत होगा कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, भरोसा रखिए, आप सही जा रहे हैं। एकदम से सब सीखने को आ जाता तो सब नहीं बन जाते ऑफिसर जी।
26 ही है राइट आंसर की। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, इसको लिख लो। इसलिए बात मैंने सारी कह दी है, आपने ध्यान नहीं दिया वर्डिंग पे। इफ राइट आंसर इज गिवन इन योर ऑप्शंस देन अदर ऑप्शंस कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी, डजंट मैटर। गेट माय पॉइंट? फर्स्ट। सेकंड पॉइंट इज if right answer is not given in your options then the other options are less than the right answer, then maximum is your answer। ये थ्योरी है। अच्छा इसको बताओ जरा क्या होगा प्लीज। हाँ ट्राई करिए। ट्वेंटी वन ओके, 23 ओके, 19 कोई रह तो नहीं गया, यही तो सीखना है, अभी रहेगा, धीरे धीरे रहेगा, फिर रहना बंद हो जाएगा। छूट रहा होगा कोई। कितना जी? 23। देखो अभी आप समझो एक बात ना, आपको ग्रुपिंग करनी है, फिर आपको थोड़ा ही देखना है हॉरिजेंटल वर्टिकल, वो देखना पड़ेगा मर्जिंग वाला। राइट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 8, अगेन दिस इज, और ये क्या है? सो 8 8 16 एंड 3 इज 19। ठीक है, अब 19 आपका हो चुका है, 19 में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अब जैसे ये अलग ग्रुप था, ये अलग है, तो ऐसे करके इसका मर्जिंग ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ऐसे डाउन साइड बनेगा, तो कितना बढ़ गया? अभी तो इन दोनों ग्रुप का मर्जिंग नहीं होगा क्या? ये भी तो देखना पड़ेगा भाई। तो यहां पे देखो, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, प्लस में आपने 2 कर दिया और आपका आंसर आ गया 20। ऐसे करके छोटा छोटा मिस्टेक होगा, लेकिन हो सकता है वो, कई बार क्या होगा, ऑप्शन आपको हेल्प करेगा, लेकिन कई बार ऑप्शन आपको फंसाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या देगा? 21 22 23 24, डिफरेंस ही कम होगा। तो इसलिए हमें करेक्ट अप्रोच को जानना उससे जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन हेल्प कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अरे बात समझ में आई? ओके, अब एक थोड़ा बवाली सवाल करते हैं। कौन सा सवाल? बवाली सवाल। ठीक, प्लीज इसको करेंगे। ये पेपर में आया हुआ है, 2 3 बार रिपीट हुआ है, ध्यान से करें। सर क्लास में बाद में करें? ठीक। ऑप्शन अभी नहीं है, ऑप्शन वाले बाद में आएंगे। आप करिए, थोड़ा अच्छा सवाल है, और 2 तरह से हम कर सकते हैं, हमें वो समझना है कि राइट अप्रोच क्या है। जैसे मैं एक बार और बना देता हूं उसको। सेम ही क्वेश्चन है जी, क्या आंसर आ रहा है? बनाइए, देखो जब तक हाथ पे नहीं चलाओगे, दिमाग नहीं लगाओगे, तब तक नहीं आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 1 1.5 घंटे 2 घंटे, ज्यादा नहीं हो गया? दो बार मत करिए। 30, 29, 37, 35, और बताइए 31। जितने भी ऑप्शन आए इनमें से एक ऑप्शन सही भी है, मुझे नहीं पता कौन सा है। 29, 20, ज्यादा कम नहीं रह गया? जी
देखो अपने आप से थोड़ा स्ट्रगल करिए, समझिए कि कोई मिस आउट तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वेशन की थॉट प्रोसेस है। धीरे धीरे आपका एक फ्लो बनेगा फिर, और फिर जो मिसिंग एंगल्स हैं वो आपके खत्म होने लगेंगे। 30, आई थिंक इसका आंसर 29 होना चाहिए। ठीक है ना, कैसे होना चाहिए समझ लेते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए, दो तरह से आपने शायद ग्रुप बनाए होंगे, प्लीज लिसन केयरफुली, और उसमें भी समझना है ग्रुपिंग में स्मार्टनेस कैसे लाए, आपको लानी है। अभी ना मोटा मोटा मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, जो मैंने बनाया कि भाई मैं कर सकता हूं कि ये क्या हो गया, 8 हो जाएगा, आई कैन से 8, अगेन आई कैन से 8, कैन आई से। अच्छा उसके बाद मैं इसको 3 कह सकता हूं सेपरेटली, ये भी 3 है और ये भी क्या है, एक तो मैं ऐसे कह सकता हूं। अदरवाइज आपने कुछ लोगों ने ऐसे भी कहा होगा 3 3 3 3 3 3 3, कैसे आंसर तो सेम ही आएगा, अलग अलग भी काउंट करोगे तब भी आंसर सेम ही आना चाहिए। तो ऐसे भी कर सकते थे, बट ये क्या है, एवरेज अप्रोच है, ये थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच है। आपने कम ग्रुप बनाए, मेजरली काउंट कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे मेजरली 8 8 16 और 3 9, 16 और 9 कितना हो गया 25। तो यहाँ पे आपको मेजरली कितना मिल गया, हो सकता है ऑप्शन ही आपको हेल्प कर दे, 24 की मैक्सिमम एक ही ऑप्शन दे रखा हो। यहां पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इंटू 7 कितना हो गया 21। तो यहां ग्रुपिंग में आपका क्या हुआ 21। तो यहां थोड़ा स्ट्रगल बढ़ गया या थोड़ा स्ट्रगल कम हो गया, डिफरेंस आया। अब यहां पे मर्जिंग करोगे तो ये सेपरेट ग्रुप है, ये सेपरेट है, इसके एडजेसेंट है, तो आप ग्रुपिंग करके ऐसे बना दोगे, इसका ये करके ऐसे उधर साइड में बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने ये बना दिए 2, 27 तो अभी हो गए, है ना जी। अभी ये 8 वाला इसके साथ भी तो मिलेगा, तो यहां करके आपका ये एक ऐसे बनेगा और एक दूसरी साइड में बनेगा, ये ना, और आपका खत्म हो गया। आंसर इज 29। इजिली आपने 25 आपका आसान से हुआ, और फटाक से फिर आपने लेफ्ट राइट इसका और इसका 4 आपने बना के खत्म कर दिया। वहां भी आप ग्रुपिंग करोगे, वहां थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। 21 के बाद आप करोगे, इसको मिलाओगे तो ऐसे करके बनेगा, इसको मिलाओगे ऐसे करके बनेगा, तो कितना हो गया 23। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, सुनो, उसके बाद आप क्या करोगे, ये 3 अलग था, ये 3 अलग था 1, अरे ये नहीं बनेगा ये ना, और ऐसे करके नीचे, ऐसे करके यहां पे ये ऊपर, और ऐसे करके ये नीचे, तो 4 ये हो गया। अब उसके बाद लास्ट वाला क्या होगा कि आप इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे 1, और इसके साथ बनाओगे, आंसर तो सेम ही आना, कितना देखो काउंट कर लो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हमें ग्रुपिंग में वो अभ्यास से थोड़ा थोड़ा आएगा, क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं उससे थोड़ा थोड़ा आएगा, ऐसे करके। थोड़ा समझ में आया, ओके। फिर बीच में चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आएंगे, और अभी थोड़ा पेपर के जो सवाल आए हैं एग्जाम में, बेसिक एडवांस मॉडरेट, वो थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन के साथ में। इसको आप ऐसे कर सकते हो क्या, ये ग्रुप बना सकते हो क्या अलग से, बना सकते हो ना। सो आई कैन से 1 2 3, ये क्या हो गया 6, अरे 1 और 2 अलग है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8, प्लस में आप जाओगे, और प्लस में जब आप जाओगे तो क्या करोगे आप, बड़ा वाला होगा, और छोटा छोटा तो कुछ होना नहीं है, 9 आएगा या 10 आएगा, देख लो, जबरदस्ती मत करो। ये 6 में बड़ा वाला काउंट हो गया है, नीचे वाला ये काउंट हो चुका है। ऐसे आप कोई मर्जिंग कर नहीं सकते, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है कोई भी, ऐसे आप कोई मर्जिंग कर नहीं सकते, बस ओवरऑल एक बनेगा बस। 10 नहीं आएगा, कहां से 10 आ गया, कहां से आ गया 10 बताओ ना, ना कम चाहिए ना ज्यादा, सही चाहिए। अरे आप जो 10 बोल रहे हैं वापस आओ, वापस आ गए 9 पे, या अब भी 10 बन रहा है,
देख लो आपके सामने, 8 तक तो कोई बात ही नहीं है। अब आप बताओ मैं किसको बनाऊं? मैं तो कह रहा हूं कि ये बनाऊंगा मैं, एक ये बनाऊंगा बस, उसके अलावा नहीं बना पाऊंगा। ये तो मैं ऑलरेडी 6 में काउंट कर गया। अरे ये वाला जो है ना, ये तो 6 में काउंट ऑलरेडी हो गया, तभी तो 6 बना वो। तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर? 9 आ गया। तो छोटा छोटा समझ में आया मिस्टेक? अच्छा, धरती का आसान सवाल। ये कि देखो मैक्सिमम वो दे ही रखा है, दिमाग नहीं लगाना। 8 1 2 3 4, 8 और 4 12। ले, ऐसे तो लगो फोड़ दो, है ना? 1 2 3 4 10, 1 2 3 4, मर्जिंग कुछ है नहीं, तो आंसर इज यस प्लीज। जी अब देखो, आप देखोगे तो ये हो गया 3, यस, और ये भी हो गया 6 हो चुका है। प्लस में आप जाओगे 1 2 3 4 5, 6 + 5 तो 11। बाकी का तो बहुत डिफरेंस है, सोचा ही नहीं फिर हमने, खत्म, है ना? ओ माय गॉड, हो जाएगा। कीप इट अप, मन मन में काउंट करें, बगल वाले आदमी का सोचे। देखो कितना आसान हो रहा है, चीजों को ब्रेक कर रहे हैं तो, है ना? अब देखो मैं लाइन बढ़ा दूंगा तो बढ़ जाएंगे, क्या अब इन लाइन को हटा दूंगा तो घट जाएंगे। तो ये एग्जामिनर का राइट होता है, अधिकार है उसका, कहीं से भी लाइन को हटाएगा, कहीं भी लाइन को जोड़ेगा। हमें डिपेंडेंट नहीं होना फिक्स फिगर के आधार पे, हमें अपना हथियार लेके चलना है कि हम किसी को भी फिगर को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, ऐसा करके। तो यहां पे क्या हो गया? 3 3 3 3। अब ये डायगोनल है, 8 के बाद 10 और 2, तो ये हमारा 12 है। अब 3 × 4 12 हो गया, और अंदर 12 हो गया, तो 24 आपके पास मिल चुका है, राइट? अब आप देखोगे यहां पे लाइन नहीं है तो मर्जिंग नहीं हो सकता, लेकिन ये तो मर्जिंग ऐसे करके होएगा भाई, इसका ये मर्जिंग होगा ना ये करके, और ऐसे ये मर्जिंग होगा। 2 ये हो गए और 2 हमारे इधर हो जाएंगे, तो 4 हमारे बढ़ जाएंगे, बाकी कोई एडिशनल हमें मिलेगा ही नहीं। तो आंसर कितना हो गया? बहुत बढ़िया। ध्यान रहे, ये नीचे नीचे जो लाइन है ना, स्ट्रेट नहीं है, अज्यूम ना करें, ये टेढ़ी लाइन है, वो सीधी लाइन है। आराम से, कितना और देख लो, स्मार्टली ब्रेक करिए। अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ध्यान रहे। देखो आप, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, आप सब लोग जानते हो, क्या मैं ऐसे बनाऊं तो क्या ये डायगोनल है? क्या ये ऐसे डायगोनल है क्या?
हाँ जी, बात तो वही है, 8 तो रहेगा ये, है ना। और अगर इसमें मैं एडिशनल एक लाइन लगाऊं तो ये क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो क्या हम थोड़ा सा अपनी नजर के हिसाब से काम करें तो ब्रेक करके मैं 10 और 10 नहीं कर सकता क्या? ऑफ कोर्स वी कैन। लेकिन उसके बाद ये तो हो गया हमारा मोटा मोटा ग्रुपिंग से काम हो गया ना। अब इसके बाद देखोगे ये दोनों पास पास हैं तो एक मर्जिंग ट्रायंगल ये नहीं बनेगा, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। एडिशनल टू बढ़ गया तो 20+2 हो गया। अब सुनो, नीचे स्ट्रेट लाइन है, ऊपर तो स्ट्रेट लाइन है ना। अगर मैं नीचे भी स्ट्रेट लाइन कर देता हूं तो 24 हो जाएगा। बस थोड़ा सा ऐसे करना है, आंसर 24 हो जाएगा। अभी आंसर कितना है आपका 23। ऐसे करके स्ट्रेट लाइन करते ही ये 24 का आंसर आएगा, और उसको भी अगर मैं टेढ़ी कर दूं तो 22 हो जाएगा। अरे समझ गए? कीप इट अप। आराम से देखो, यार एक बात बताओ, 8 8 और 8, 24 तो हो चुका है। अब उसके बाद आप देखोगे तो एडजेसेंट के साथ आप देखो 1 और 2, ऐसे ही करके आपका अपर साइड आएगा 1 और 2, बस यही तो आएगा। तो प्लस में 4 ही तो हुआ है, तो आंसर आपका 28 है। 30 कैसे चला गया? ठीक है, आराम से करो। आप में से हर आदमी सीख सकता है। आज की आज काम खत्म करते हैं, जल्दबाजी में क्यों गलत करना। हाँ, आराम से करो, देखो कोई गलती तो नहीं हो रही, वही तो सीखना है। छोटी छोटी गलतियां होती है, न कम हो न ज्यादा, हमारी सारा नजर का खेल है। कंट्रोल रखिए नजर पे, वही देखिए जो दिखना चाहिए, है ना, न ज्यादा न कम। जी, और कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ? अरे मेरा नहीं है, जिसने कहा तेरा वो मेरा नहीं है। गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं। अच्छा इसमें देखो, इसमें तो अब ये क्या है, फिगर है, इसमें कोई ग्रुपिंग तो ऐसा सच है नहीं। तो आप क्या करोगे, सुनो मेरी बात, 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे करके, तो एक क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 तो हो गया ना। 11 के बाद जब आप कर रहे थे तो आपको थोड़ा सा देखना था, इसीलिए तो थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारा ये बन गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपको दिख रहे हैं लाइनिंग को, हॉरिजॉन्टल लाइनिंग को कंबाइन करते दो, ये पैरेलली दिख रहे हैं, और फिर एक आपको ये दिख रहा है प्लस में, ये कौन देखेगा? कितना हो गया, 17 हो रहा, कितना हो रहा है ये, 12 और 2 14 15 और ठीक है। ये पेपर में आया है लास्ट ईयर, आसान है, पेपर में लास्ट ईयर आया। इसमें अब मैंने अपडेटेड क्वेश्चंस भी रखे हैं, लेटेस्ट सवाल भी हैं। ये बस मजे ले रहा है आपसे, और कुछ नहीं है, सवाल में कुछ नहीं है। अच्छा ये कितना हो गया,
ठीक है, जो आर्क है उसको तो काउंट नहीं करोगे ना। तो उसके बाद आप देखोगे 1 2 3 4, हमारे पास हो गया 12। उसके बाद आप देखोगे अगेन, ये थोड़ी काउंट कर लोगे आप, ये करोगे पूरा, ये वाला जो है ये करोगे, ऐसे ही आप यहां पे करोगे पूरा, तो कितना हो गया, एडिशनल 4 हो गया। और 4 आपको और दिख रहा है, ये वाला, ऐसे ही ऑन द 4 कॉर्नर, कितना हो गया, ऐसे करके। ठीक है, अभी एक बवाली सवाल करेंगे। पहले ये बहुत बेसिक सवाल है, ये पेपर में आया है, बेसिक सवाल भी आता है कई बार। ये ड्राइंग मैंने नहीं किया है, ये जब हम स्टार्टिंग में जो कंसेप्ट सीख रहे थे वो अपना ड्राइंग था मेरा समझाने के लिए। ये तो पेपर के ही सवाल हैं, कभी बेसिक कभी एडवांस कभी मॉडरेट। तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा कुछ करना ही नहीं है, काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज, यहाँ तो किसी का नहीं है, कम ज्यादा। ठीक, एक सवाल करते हैं, बवाली करें थोड़ा बीच में। ओके, आ जाओ तुम। एक मजेदार सवाल करते हैं, आप कई जगह देखते होंगे उसको, सी सेट में भी आया था एक बार वो। देखो आसान कर दिया है, बोले कैसे, डबल कर देना आप, यहां निकालोगे डबल कर देना, और प्लीज टेक 1 मिनट्स, और उसके बाद राइट आंसर दीजिए। अगर आपने इसको सही कर दिया तो आप समहाउ उस दिशा में आ चुके हैं, जल्दबाजी नहीं, पहले अपना करिए कोशिश। जितने भी आंसर आए सबका गलत है, टेक योर टाइम। सवाल का नाम थोड़ा बवाली रखा है ना, ऐसे नहीं। इट्स ओके मैम, इट्स ओके, मतलब ट्राई अगेन। इससे आपको ये समझ में आएगा कि छोटी छोटी चीजें कहां मिस आउट होती है, वो भी एंगल आप कैच कर पाए। अभी भी आंसर सबका गलत है, इट्स ओके, डबल करना है। कोई एक होगा जो सही आंसर मारेगा, मैं उसकी तलाश कर रहा हूं, तलाश जारी है। कोई तो होगा, कोई बात नहीं। वो पकड़िए जहां मिस आउट कर रहे हैं, मैं देखो ऐसा नहीं है। अरे सुनो, मेरा पर्पज है सिखाना, और आप मिस आउट कर रहे हैं, वो एंगल आपके समझ में आना चाहिए। ये नजर का खेल है, ऑब्जर्वेशन सीख रहे हैं हम। इट्स ओके, इट्स ओके। वो पूरा ही 30 आ रहा है, गजब जी, बताओ।
इसका आंसर है आई थिंक 60। अब एक आदमी ने क्या किया, पूरे का ही 30 कर दिया। 30 तो आधा है। मिस आउट कहां कर रहे हैं, अब देखो अपने आप से, प्लीज आपको देखना है ना। देखो ये देखो, आपको देखना आ गया ना, फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वही हम चाहते हैं। देखो मैडम बनाओ, नहीं हाँ बनाओ, वहां से तो बन गया, हो गया। हाँ तो बनाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे नहीं। बनाइए 60 तो बताइए मुझे। अच्छा आंसर बता दिया है, अब बताओ 60 कैसे आया। करो करो, कोई बात नहीं, ट्राई करिए। यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। बनाइए, यहां से तो भूल जाएंगे। अब देखो कहां रह गया था, हमें वो चीजें सीखनी है, यही हमारा लर्निंग का पॉइंट है। सुनो मेरी बात ध्यान से प्लीज। अभी इसमें लिसन केयरफुली, ये कितना है, हम एक को कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये हमारा, ये 1 है, ये 1 है। अभी हमारे पास हो चुका है 8 8 16 और 5 हो गया 21। क्लियर है ना। तो ये 21 हमारे पास हो चुका है। अब आ जाओ प्लीज ध्यान से, सारे लोग एक बार ध्यान दें, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा, कहां मिस आउट हो रहा था वो समझ रहे हैं। ये 21 सबका आ गया। अब क्या है, जैसे तरीके से अगर हम देखें, तो ये हमारा एक ग्रुप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके है। तो हमने देखा भाई इसको अगर हम मर्ज करते हैं तो हमारा इस तरह से ट्राइंगल ऐसे बन जाता है। सेम चीज हमें लगी कि भाई यहां भी हो सकता है, तो हमने ऐसे करके कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए। ठीक है। अब उसके बाद आप देख रहे हो कि भाई ऐसा भी तो है, ये भी तो आपस में एक साथ है, तो एक हमारा ऐसे बनेगा और एक हमारा ऐसे बनेगा। यहां से हम ऐसे चले गए, आराम से गए। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे वर्टिकल भी करके देखेंगे इसमें। तो वर्टिकल किया तो हम ऐसे नहीं कर सकते क्या, तो वर्टिकल जब हम ऐसे करेंगे तो आपने देखा कि एक तो हम इस साइड बनाएंगे और एक हम इस साइड बनाएंगे। और ऐसा करने के बाद फिर हमने लास्ट में देखा कि भाई आपका जो है ये हाफ पार्टीशन अलग हो गया और ये हाफ पार्टीशन अलग हो गया, और पूरे का एक, ये हमारा 3 इंक्लूड हो गया। कितना आ गया टोटल इसका, और 13 इंटू 2 करोगे तो आंसर आएगा। अब मैं इसको सिंगल सवाल भी दे सकता हूं तो 30 आ जाएगा, डबल कर दिया 60 आ जाएगा। समझ में आई बात। ओके अब जैसे कुछ एक दो नई चीजें सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आगे चलेंगे फिर। मजा नहीं आया, एक सेकेंड।
ऐसे करके हमारा ये सबसे ज्यादा जो रिपीट होता है वो ये वाला सवाल भी है जो रिपीट होता है, दिस वन। कितना है? ये बहुत बार रिपीट होता है ये सवाल, इसका आंसर 27 है। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, इसको हम एक तो ट्रिक भी है इसमें, अप्रोच भी हम लगाएंगे। ट्रिक का तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये कितना है, एक बिल्डिंग कितना है, 1 2 3 4, तो हमने क्या किया 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसका करने का तरीका 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4। एक बार हमने पहले इसका एडिशन किया, कितना आया 1 2 3 3 और 3 6 और 4 10 आया, प्लस अब यहां पे पिक और ड्रॉप होता है, ट्वेंटी आ रहा है 10 आ रहा है, बस गलती कर दी हमने। इसका एडिशन नहीं, इसका एडिशन करना था, इसका एडिशन करना कितना है, इसका इसका एडिशन करना है, ये हो गया 20। अब इसमें क्या करना है, पिक और ड्रॉप करना है। आपने क्या किया, जो फ्लोर है 1 2 3 4 आपने फ्लोर लिया, 5 होगा तो जैसे यहाँ पे क्या कर देंगे 1 2 3 4 और 5, जैसे यहाँ पे किया 1 1 1 और 2 3 3 और 3 6 और 4 10 और 5, इसका हम एडिशन करें, इसका एडिशन कर लो, कितना हो रहा है 35। अच्छा सुनो, उसके बाद क्या होता है, ये एडिशन आपका यहाँ भी क्यों है, ये एडिशन यहाँ पे, ये फ्लोर कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, इसको ड्रॉप करो, ऑल्टरनेट, इसको पिक करो, इसको ड्रॉप करो, इसको पिक करो, जो पिक किया है उसको ऐड कर दो, खत्म। ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बॉटम साइड, 6 और 1 कितना हो गया, आंसर इज, अब इसको मैं कंसेप्ट से बताऊंगा। यहां पे क्या करेंगे, ड्रॉप पिक ड्रॉप पिक ड्रॉप, 3 और 10 इसको जोड़ दो, कितना जोड़ दिया 13, कितना हो गया। अब सुनो, थोड़ा सा जानने के लिए यहां पे देखो, अगर मैं इसको समझाने के पॉइंट से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 दो दो का गैप होता 5, ये 3 होता और ये क्या होता, ऑल्टरनेट करके नंबर्स आते, है ना। अब दो दो फ्लोर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जैसे ये 3 हो जाएंगे, 1 2 और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा कॉन्जुगेटिव करके, ये क्या हो जाएगा एक, नहीं इसको मिला के होगा ना, ये रहा एक हो जाएगा, ऐसे हो गया। एक इसमें रिवर्स बनेगा, और रिवर्स आप देख रहे होंगे तो ये वाला बन रहा है, अरे ये वाला 2 का रिवर्स, फिर आप 3 3 को मिलाओगे, 1 2 3 1 2 3, और फिर आप 1 2 3 और फिर पूरा बड़ा एक, ऐड कर लो जरा, कितना ही आ रहा हो, 1 3 4, ये 12 और 4 कितना होगा 16, 16 और कितना हो गया 6, 22 23 25 26 27, तो ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि आपका ये उसमें पीडीएफ में नहीं आएगा। लिख लिया आपने, जितना फ्लोर है 1 2 3 4, आपने नंबरिंग की 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद 1 से स्टार्ट किया, 1 1 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, ऐसे करके आपने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कितने भी फ्लोर हो, ड्रॉप से स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऑल्टरनेट चलते हैं, ड्रॉप पिक। आपने क्या किया, ड्रॉप किया पिक किया, ड्रॉप किया पिक किया, जो पिक किया है उसको आपने ऐड कर दिया, सेम प्रोसेस आपकी यहां पे हुई, ठीक है, ऐसे करके।
एक सवाल और दे रहा हूं अभी। लिख लिया? ठीक है, एक और लिखूं? सुनिए, कभी कभी हम क्यूब्स के रेस्पेक्ट में एक सवाल दिख जाता है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पिरामिड ऐसे कम भी हो सकता है, कम भी फ्लोर की वाइज है। फिर टोटल आपको क्यूब बताने हैं, टोटल कितने क्यूब्स हैं। क्लियर हो? ड्रॉप पिक, नीचे से ड्रॉप पिक, ड्रॉप पिक। भूल जाओगे फिर आप। ड्रॉप, क्रॉस लगाओ, पिक, टिक टिक, ड्रॉप, जो टिक लगा है उसको ऐड कर दो 20। जी, हाँ जी। इसमें क्यूब्स कितने हैं? देखो उसका तरीका सिंपल सा है, आप बिल्डिंग देख लो कितना है, 1 2 3 4 5। कभी 4 होगा, 5 होगा, कभी 6 भी हो सकता है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बोले क्यों? जो लास्ट वाला है ना, एक के नीचे 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 ऐसे होगा, लेकिन 5 ही तो फ्लोर होंगे। तो आप रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना है, 5 ही तो होंगे। अच्छा, दो के नीचे दो के नीचे दो के नीचे दो होंगे तो 4 ही फ्लोर। तो रिवर्स मल्टीप्लाई से बात वही आ रही है। ये क्या होगा, 2 ही फ्लोर होगा, 4 के नीचे 4। और ये क्या होगा, सिंगल फ्लोर है 5 वाला। तो रिवर्स जितने भी फ्लोर होता है उसका रिवर्स मल्टीप्लाई करके आप टोटल निकालोगे, वही उसका नंबर ऑफ क्यूब हो जाता है, क्योंकि वो उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ऐसे करके आ रहा होता है। तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8, ये आपका 9, मेरे भाई ये 8 हो गया, ये आपका 5 हो गया। टोटल कितना है, 35। तो जो भी आपका आएगा जितना भी फ्लोर है, तो थॉट ये है कि बेसिकली जितना फ्लोर है उसके नीचे ऐसे करके, तो रिवर्स मल्टीप्लाई करके वो सारी चीजें बिल्डिंग का केस आ जाता है। ठीक, अभी चलना है, अभी आगे लिख लिया ये। अभी स्क्वायर भी आएगा। बनाया नहीं जा रहा होगा, है ना? वैसे ये पीडीएफ का पार्ट नहीं है, इसलिए अलग से रखा मैंने। क्या मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई। कैसे बनाते हैं, बना देखो, ऐसे बनाते, टक 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 टक
टक टक टक, ऐसे करके डंडा खींच दो पहले। जैसे देखो, दोबारा बताता हूं। 5 फ्लोर थे ना, एक बन गया, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, 5 बन गए। अब सुनो, ठीक है, इसको ऐसे करके कंबाइन कर दिया, इसको ऐसे करके कंबाइन कर दिया, इसको ऐसे करके कंबाइन कर दिया, इसको ऐसे करके कंबाइन। अब इनके ऊपर क्या होगा, चोटियों पे 4 लगा दी, इनको कंबाइन कर दिया, फिर इनके ऊपर क्या हो जाएंगे, 3 आ जाए ये, हाँ 4 है, और ये क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। देखो ऐसे करके कम होता चला जाएगा, 6 होता तो 5 4 ऐसे करके होता, 7 6 ऐसे करके, ठीक है। चलें भाई आगे, थोड़ा बना के, और ये लिख लो आप, बाकी तो बनाते रहना। सुनिए जी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स प्लीज। क्या बात है, बहुत स्पीड है मैडम, अच्छा लग रहा है। ये तो वही है, मैंने किया था ना, ऐसे ही तो किया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 8 3 3, 16 और 6 कितना हो गया, 22, प्लस में आप करोगे इधर इधर, इधर इधर, तो 4 हो गया, प्लस में आप करोगे एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तो आंसर इज, अब देखो इसमें बनाने पे आए तो ज्यादा बनेंगे, बट ऑप्शन इसको हेल्प कर रहा है, पेपर में ऐसे आया था। अब ये 8 को 32 करके वैसे ही मार दिया आपने, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ गया, ऐसे करके है। तो यहां पे आप देखोगे 8 8 8 8, 32 जब हो चुका है तो हमने आंसर मार दिया, बट इसमें ज्यादा भी बनेंगे, ऐसे ही थोड़ा समझने के लिए कर लेते हैं। देखो बनने के तो उसमें क्या होगा, अभी ये बन गया था, फिर कंबाइंड होगा, तो देखो ऐसे 1 2 3, 32 + 4 हो गया। अच्छा जी, उसके बाद देखो आपकी कहानी कैसे होती है, कहानी ऐसे आएगी, 1 2 3 4, है ना, 40 तो ये हो गया। इसके बाद भी कहानी है, इसके बाद भी कहानी है, 1 2 3 4, तो ज्यादा भी है, और बनाना है तो मन है आपका, बना लेना जी। ए मैडम कैसी बात कर रही हो, 5 या 15 तो वैसे ही हो रहा है, 5 × 3, 15 16 और 1 17, खत्म ओरली, 1 2 3 4, 16 और 1, ऐसा तो ये किया हुई है, 12 3 चौका 12, 12 3 3 3 3, 24 प्लस 1 2 3 4, ये तो किया था ना। हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, और थोड़ा ध्यान से करना है इसको, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। देखते हैं एक बार, 15 और
16। हाँ ऐसे कुछ आएगा इसमें। एटीन आ गया। ज्यादा हो रहा है शायद, आई थिंक 15-16 में से आना चाहिए। अच्छा ऐसा देखो, इसको थोड़ा जैसे आप ब्रेक करते हो ना, तो ऐसे सोचो, बात सुनो मेरी ध्यान से। करना कैसे था, जो हमारी ऑब्जर्वेशन आनी थी, जो इसमें आपका इस तरह का अगर मैं पार्टीशन करता, तो जो आपको ऐसे समझना था कि ये आपका 8 था जो दिख रहा है, और 8 के बाद हम एक चीज ये भी समझते हैं कि ऐसे पार्टीशन करने पे हमारे पास 10 हो जाता है, जो कि हम इस लाइन को समझ सकते हैं। और ऐसे पार्टीशन करने पे हमारे पास 12 हो जाता है, जो कि हम इस लाइन को समझ सकते हैं। ये हमारा 12 है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशनली आपने एक लाइन बढ़ाई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा कम ज्यादा हो गया, और वो लाइन है ये वाली। इसके जैसे ही बढ़ गई है। बढ़ने से क्या हुआ, देखो बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं, ये जो बड़ा वाला है ऑलरेडी 12 में काउंट हो चुका है, काउंटेड है। लेकिन जब आप इसमें लाइन बढ़ाओगे ना, लाइन बढ़ाने से आप ये 3 नहीं 2 बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा वाला तो 12 में काउंटेड है। तो 12 + 2 होके 14 हो जाएगा। इससे एक प्रॉब्लम और आई, ये और फॉर्मेशन बन जाएगा। बस ये है, बाकी सब काउंटेड है, तो आंसर इसका जी। चलते रहो भी। एट, ये हो जाएगा मेरे भाई 8, है ना। इसके बाद ये क्या है, और ये भी क्या है। अब आप देखोगे 8 और 6 आपका हो गया 14। 14 के बाद आपका मर्जिंग ट्राइंगल एक तो इधर बनेगा, और एक ये बनेगा। तो योर आंसर इज, इसमें से मोस्टली सवाल आपको प्रैक्टिस पेपर्स में मिलेंगे रिपीटेड। 3, 3 और 3, है ना जी। अच्छा 1 2 3 4 और ये हो गया, तो 9 और 5 हो गया 14, प्लस में मर्जिंग एक ही है बस। जी 2-3 सवाल और है, फिर चेंज करेंगे। अच्छा पार्ट डिजिटल आ गया, चलो उसको कर। आठ और 8, छोटा बड़ा दिख रहा है ना। अरे छोटा और बड़ा दिख रहा है, 16 तो हो ही गया आपका। 8 ये है और 8 बाहर वाला है। तो 16 के बाद आप जब जाओगे, तो यहाँ पे 1 है, 17 है, और एक ये मर्जिंग ट्राइंगल है। एक सिंगल है और एक मर्जिंग ट्राइंगल है, बस इतना ही तो है। अरे आप, सिंपल सी बात है, ये बड़ा है जैसे डायगोनल फॉर्म, ये 8 है,
इसमें आप एक और ड्रॉ करोगे तो 8 और बन जाएगा, तो ये 16 है ये, नहीं तो आपका हो गया ये 18। क्वाड्रिलेटरल बताना है, तो इसमें काउंट करना पड़ेगा आपको, करिए। हम्म, सारा ही काउंट करना है, क्वाड्रिलेटर में सारा ही आ जाएगा ना, स्क्वायर फॉर्मेशन हो, रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो, व्हाटएवर। ये तो सारा करना ही पड़ेगा। ओके, 1 2 1 2 और 1 2, 8 तो हो गया सिंगल सिंगल। अब मर्जिंग होएगा, पहले हॉरिजॉन्टल मर्ज कर लेते हैं, यहां से यहां कर रहा हूं मैं, और यहां से फिर 2, और फिर ये पूरा। अब इन दोनों को मैं कर रहा हूं और इन दोनों को कर रहा हूं, और फिर यहां इन दोनों को करूंगा तो एक ही बनेगा, हॉरिजॉन्टल खत्म हो गया। अब आपका वर्टिकल, वर्टिकल में आप देखोगे इन दोनों को करोगे, आप इसको पूरा करोगे, आप इसको पूरा करोगे, और आप इसको करोगे, और आप, कितना हो गया? ट्वेंटी वन हो रहा है, और कौन सा बचा है? बस तो रानी, कौन सा रह गया? ये वाला, ओके, ये तो कर दिया था हमने। नीचे का मिलाया जो आपने मिलाया अभी, ये नहीं मिलाया था ना? मिला दिया था हीरा, ये मिला दिया था, ये मिला दिया था। चलो दोबारा देखते हैं, ऑप्शन गलत है ये में। एक, दो, इसको मिलाया, इसको मिलाया, पूरा मिलाया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, पूरा मिलाया, इन दोनों को मिलाया। हॉरिजॉन्टल देखो कोई खत्म तो नहीं हुआ, वर्टिकल बाद में देखेंगे। अभी कितना हो गया? 12 और 3 15 हो गया। उसके बाद एक, दो, और पूरा 18। उसके बाद एक, और ये 2, और पूरा। अच्छा जी, और एक पूरा।
कितने हो गए? हो गए? ठीक है, चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ स्क्वायर्स का। जैसे सुनो सुनो सुनो, फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? स्क्वायर्स कितने हैं ऐसा? तुमने किया था काउंट, दोबारा कर लेना, इतना ही बनेगा जितना हुआ है, हमने लिखा है। स्क्वायर बताओ यार, ये सवाल तो बहुत ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह पे चलता रहता है, कैसी बात कर रहे हो? इसमें भी सही आंसर नहीं है क्या? देखते रहते हो व्हाट्सएप पे। हैं? तो कमाल है, किसी का सही आंसर नहीं है। 30 है इसका, बाबा आदम के जमाने से चल रहा है ये। 30, 16 दिख रहे हैं? अच्छा, अगर कंसेप्ट से करोगे तो मैं बताता हूँ, थोड़ा ध्यान देना, सबका इधर ही होना चाहिए ध्यान। 16 के बाद इधर से आप करोगे ना, मर्ज करोगे, तो मर्ज करने पे क्या होगा? मर्ज करोगे जब, खाट 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 खाट, है ना, और खाट नहीं, ऐसा नहीं, फिर आपका होगा ये दो दो होंगे, ये दो दो होंगे, ये दो दो होंगे, है ना, फिर ये दो दो होंगे, ये दो दो होंगे, ये दो दो होंगे, फिर आपका एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, फिर ऐसे बनेंगे 30। करना क्या है, इसका अप्रोच क्या है सुनो। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 3 4। नंबर ऑफ रो कितना है? इसका तरीका क्या है? शॉर्ट 1 2, कभी कभी कम और ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं बराबर ही होएगा। आपको क्या करना है, जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो है, मैक्सिमम से स्टार्ट करो। मैक्सिमम रो, मैक्सिमम कॉलम, मल्टीप्लाई, जैसे 4 इंटू डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 1, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, एडिशन 16, 9, 4, 1, द आंसर इज 30। अब पेपर का सवाल कैसे देखो, इसमें बताओ जरा। पहले तो आप क्या कर दो, नंबर ऑफ रो कितना है? 4, कॉलम कितना है? 3, 1 2 3, 1 2 3 4। आप क्या करोगे, 4 इंटू मैक्सिमम 3, मैक्सिमम ऑफ रो, मैक्सिमम कॉलम, डिसेंडिंग ऑर्डर अप टू 1, जैसे 3 इंटू 2, 2 इंटू 1, 1 इंटू, कुछ नहीं करना, क्योंकि जीरो करोगे जीरो आएगा, तो जिसमें भी 1 आ जाए रुक जाओ, एडिशन कर दो। क्या करोगे, 12, 6 और ये क्या हो गया 2, कितना आ गया ये 20, प्लस में अब थोड़ा सा आपको देखना था, क्या देखना था, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, और एक बन गया आपका ऐसे करके, तो इसका आंसर 23 है। अब आपको एक वो देता हूं, जो सबसे ज्यादा सर्कुलेट इधर होता है सोशल मीडिया पे, कौन सा देखो,
स्क्वायर बताओ, बताइए, सबका आना चाहिए। हम्म। यार, इसमें लोग शर्त लगाते हैं, मिस आउट होता है। आंसर इज 49। परफेक्ट। देखो कैसे, आपके 30 तो आगे बोलो, हाँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30 आपका आ चुका है। 30 में प्लस करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो आपने 15 जोड़ा। और जो मिस आउट होता है वो ये होता है 1 2 1 2, ये मिस आउट हो जाता है। इसलिए 45 जनरली लोगों का आता है, 4 मिस आउट होते हैं। तो इन 4 को जोड़ने पे आंसर आपका 49 हो जाता है। मिस आउट होता है ये वाला, जो दो को कंबाइन करने से यहाँ पे स्क्वायर बनेंगे और यहाँ पे स्क्वायर बनेंगे। 4 मिस आउट होता है। ठीक। नाउ फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल जो CHSL में आया हुआ है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ मुझे। सीक्वेंस वाइज काउंट करना पड़ेगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अरे सिंपल है, 5 दिख रहे हैं तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5, 5 के बाद दो दो का एडिशन करके बनाओगे तो ऐसे, और ये बनेगा ऐसे, और एक बनेगा जैसे हमने वहां किया था क्वाड्रिलेटरल, तो ये 3 हो गया। ठीक है जी। आप 3 और 4 को मिलाओगे, अच्छा 4 और 5 को मिलाओगे, और आप इन तीनों को मिलाओगे, दो दो का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया, 1 2 5 का मिलेगा, और फिर सबको मिलाओ, कितना हो गया, 12 आंसर है इसका। एक ऐसा ही थोड़ा सा चेंज करके एक और सवाल जो जनरली मिलता है रेक्टेंगल का, जनरली CHSL मिल जाता है, बना दूं। ये धरती का सबसे आसान है, जिसका ये आंसर ना हो यहीं गिर जाना बगल में, चुपचाप गिर जा रहा है कोई कोई। क्या है ये, 5। ठीक है। अब इसमें एक रेक्टेंगल बनाना था मैं, हाँ वैसे ही करके। थोड़ा चेंज कर दिया बस, रेक्टेंगल। तो क्या करते हो आप लोग यार, 1 2 3 4 करके सही नहीं कर सकते, उसके बाद दो दो को मिला दो, 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, खत्म। 5 तो दिख ही रहा है। 1 2 3 4 5। अब सुनो, 5 के बाद 1 2, दो दो को मिलाएंगे तो 2 3 नहीं मिलेगा ना इसमें, 3 4, दो दो को मिलाने पे दो ही बनेंगे, नहीं। और तीनों को मिलाएंगे 1 2 3 नहीं मिलेगा, 2 3 4 नहीं मिलेगा, कौन मिलेगा, प्लस में एक बड़ा। आंसर इसका 9 है। ठीक है ना। अच्छा, ये तो 30 ही है स्क्वायर। ओ माय, इसको करो,
स्क्वायर बताने। क्या करते हो आप? अच्छा सुनो, ए सुनो, रो कितना है? 1 2 3 4, 4 into 2, 3 into 1, बस स्टॉप। यहां पे हो गया हमारा 8, ये हो गया 3, ये हमारा 11 तो हो चुका है प्लस। अब सुनो, एडिशन करेंगे 1 2 3 4 प्लस एडिशन करेंगे आपका 1 2 3, 1 2 3। अब उसके बाद देखो यहां पे आप करोगे तो बड़ा वाला 1 2 और बस इसका एडिशन कर दो। कितना आ रहा है? ठीक है, 11 मार के खुश हो गए थे, क्या है ये? तो रेक्टेंगल है। आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ऐसे नहीं, ज्यादा आ जाएगा, पता नहीं, देखो आप। शायद। अच्छा 6 तो दिख ही रहे हैं आपको, 6 दिख रहे हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, दो दो का कॉम्बिनेशन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, दो दो कॉम्बिनेशन पे कितने हो गए? 7 हो गए, 13 तो हो गए। अच्छा अब आगे देखो, आगे आप देखोगे 3 3, 1 2 3, 6 5 4, 16 हो गए, है ना जी। अब 4 4 का देखोगे तो 4 4 का देखोगे, एक कितने हो गए? और कौन सा आएगा? बड़ा। ऐसा थोड़ी बहुत ज्यादा टफ है, करना तो पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसे थोड़ी है, हर सवाल इतना आसान आएगा। आप नंबर ऑफ लाइन का थोड़ा सा, अच्छा ये तो मैं करा दिया, छोड़ो। इसमें क्या था इसका? इसमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू। अच्छा लाइंस का मतलब तोड़ मत देना, लाइन पूरी तो पूरी काउंट होगी, ऐसा नहीं 1 2 3 नहीं। हॉरिजेंटल क्रॉस वर्टिकल सारी लाइंस, नंबर ऑफ लाइन कितनी चाहिए फिगर को बनाने के लिए, नंबर ऑफ लाइंस का बताना है। तो सिस्टमेटिक करोगे ना, कोई समस्या ही क्या है? आप देखो, आप पहले कोई सी लाइन, कौन सी लाइन लोगे? वर्टिकल ले लो, 1 2 3 4 और 5 वर्टिकल हो गई। अब आप हॉरिजेंटल ले लो, 1 2 3 4। अब आप क्रॉस ले लो, 1 2। आप ऐसे वाली क्रॉस ले लो, 1 2 3, खत्म। 9 और 5 कितना हो गया? ऐसे था, एक और है करना जरा, ये रहा नंबर ऑफ लाइंस।